सवाल है क्या कुरान मस्जिद की कालीन पर रखना जायज़ है? जवाब नहीं, कुरान को बुलंद जगह पर अदब के साथ रखना चाहिए। सवाल है क्या नहाते वक्त किबला की तरफ मुँह या पेट कर सकते हैं? जवाब जी नहीं, बचना चाहिए। सवाल है क्या सोते वक्त आदमी की मुंह से निकलने वाली राल पाक है? जवाब जी हाँ, पाक है। सवाल है क्या जिस बर्तन का किनारा वगैरह टूटा हुआ हो वो बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन के किनारे वाली जगह से पीने से मना फरमाया। सवाल है क्या घर में मकड़ी के जालों का होना रिस्क में तंगी का सबब बनता है? जवाब जी हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कौल के मुताबिक मकड़ी के जाले साफ न करने से रिस्क में तंगी आती है। सवाल है क्या अगर किसी के पसीने से सख्त बदबू आती हो तो वो मस्जिद में दाखिल हो सकता है? जवाब जी नहीं, सख्त गुनाह है, पाक साफ होकर मस्जिद में आना चाहिए। सवाल है वो कौन सी चीज़ है जो आधी रात को आती है और आधी रात को चली जाती है? जवाब तारीख। सवाल है वो कौन सी सूरत है जो 2 मरतबा नाजिल हुई? जवाब सूरह फातिहा 1 मरतबा मक्का में और 1 मरतबा मदीना में। सवाल है हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ नापसंद है? जवाब तलाक। सवाल है वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? जवाब गूता। सवाल है मुर्दे को किस हालत में दफन करना हराम है? जवाब जब उसकी नमाज जनाजा न पढ़ी गई हो। सवाल है ज़मीन की वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज सिर्फ एक बार पड़ा और अब क़यामत तक नहीं पड़ेगा? जवाब दरियाई नील का वो हिस्सा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा से अलग हुआ था। सवाल है पाकिस्तान में वो कौन सी मस्जिद है जो सिर्फ एक रात में तामीर की गई? जवाब मस्जिद शब्बर। सवाल है वो कौन से 2 फल है जिनको सूंघने से वज़न कम हो जाता है? जवाब सेब और केला। सवाल है वो कौन सी चीज़ है जिसे हम ज़ाया तो कर सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते? जवाब वक्त। सवाल है अगर दरिया के किनारे एक लड़की की लाश मिले तो कैसे पता चलेगा कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम? जवाब उसका लिबास, हाथ पाँव, चेहरा और करीब के लोगों का मज़हब देखा जाएगा। सवाल है वो कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा से मुर्दा पैदा करती है और मुर्दा से ज़िंदा पैदा करती है? जवाब अंडा। सवाल है वो कौन सी नमाज है जिसे वक्त पर पढ़ने से गुनाह होता है? जवाब हज के दौरान अरफा के दिन मुज़दलिफ़ा में मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त पढ़ने से। सवाल है नमाज के दौरान किबला रू होना क्यों ज़रूरी है? जवाब क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। सवाल है सबसे पहले इस्लामी कबीला कौन सा था?
जवाब कबीला कुरैश। सवाल है सबसे ज़्यादा दरख्त कहाँ लगाए गए हैं? जवाब सऊदी अरब में। सवाल है उस चीज़ का नाम बताए जो मर्दों में बढ़ती है लेकिन औरतों में नहीं। जवाब दाढ़ी और मूंछ। सवाल है सबसे पहले क्या चीज़ तहलीक की गई? जवाब कलम। सवाल है किस दिन अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया? जवाब जुम्मा के दिन। सवाल है वो कौन सा नबी था जिसे अपनी कौम ने आग में डाला? जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है किस फरिश्ते ने शैतान को जन्नत से निकाला? जवाब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान पाक की कौन सी सूरत अर्श के नीचे नाजिल हुई? जवाब सूरह फातिहा। सवाल है कुरान मजीद की किस सूरत में 2 बार बिस्मिल्लाह आई है? जवाब सूरह नमल में। सवाल है क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा रोशन चेहरा किसका होगा? जवाब वो शख्स जो अल्लाह को देखेगा। सवाल है वो कौन सा परिंदा है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब हुदहुद। सवाल है किसी नबी ने अपनी कौम को 950 साल तबलीग की? जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है किस सहाबिया को सबसे पहले शहीद किया गया? जवाब हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है कौन सी तकलीफ़ आना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है? जवाब जो अल्लाह के करीब कर दे। सवाल है कौन सा पौधा घर में लगाने से फरिश्ते रिज़्क लेकर आते हैं? जवाब ऐसा कोई खास पौधा कुरान या हदीस में ज़िक्र नहीं। रिज़्क अल्लाह के ज़िक्र, दुआ और नेक आमाल से आता है। बाज़ लोग तुलसी या पुदीने के पौधे लगाने को बरकत का ज़रिया समझते हैं, लेकिन ये सब सकाफ़ती बातें हैं।